एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे समझने वाले हैं होम टैब को और होम टैब को सीखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी टूल्स हैं स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड मिलता है, तो क्लिपबोर्ड के लिए हमें यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन पढ़ा था इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट और रैंडम टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इस रैंडम टेक्स्ट के टॉप पे हम यहाँ पे एक टाइटल इंसर्ट करेंगे जिसमें मैं लिखने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ द किंग। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है और इस टेक्स्ट को अगर हमने इस पॉइंट से मूव करना है, जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया तो सही है, पर इसका जगह गलत है, लोकेशन गलत है। इसे मुझे इस पैराग्राफ के बाद रखना था या इस पैराग्राफ के बाद रखना था। और कर्सर आप दरमियान में कहीं पे भी रखना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके कर्सर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे स्टोरी ऑफ द किंग को मूव करना है इस पैराग्राफ के बाद। तो एक तो ये होगा कि हम इसे डिलीट कर ले और यहाँ पे वापस टाइप कर ले। दूसरा तरीका कि आप इसे सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन मस्ट है, तो आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें और सेलेक्ट कर लें। आगे हम सिलेक्शन की और भी शॉर्टकट कीज़ और मेथड्स वगैरह देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस पहले डिसेबल थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कट के नाम से, हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट यहाँ से गायब हो चुका है। हमने कंटेंट को कट कर लिया। अब कट करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखो और इंटर कर लो। इंटर करने के बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट यहाँ पे इसने हमें पेस्ट करके दे दिया। अब ये कंटेंट वापस ऊपर लेके जाना है तो हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कट, जो कि कैंची या तो सीजर टाइप आइकन दिख रहा है, हमें कैंची या सीजर टाइप जो आइकन हमें दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और कर्सर वापस टॉप पे रखा और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये कंटेंट वापस टॉप पे हमने पेस्ट कर लिया। अब इस टाइटल का हमें डुप्लीकेट्स बनाने हैं, तो डुप्लीकेट्स बनाने के लिए हमने इसे कॉपी करना होगा। तो सिलेक्शन करेंगे, कॉपी नेक्स्ट बटन आ रहा होगा तो आप इस पे क्लिक करके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी कर्सर रखें और इंटर कर ले। इंटर करने के बाद पेस्ट कर ले। एक दफ़ा अगर कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं उसके बाद बार बार हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद बार बार इसे पेस्ट किया जा सकता है। तो एक दफ़ा मैंने कंटेंट को कॉपी कर लिया और उसके बाद बार बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपने डुप्लीकेट्स निकालने हो कंटेंट का तो आप कॉपी का यूज़ कर सकते हो। और कंटेंट को मूव करना है, इस जगह से ख़त्म करना है तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, कट पे क्लिक कर लो जहाँ पे भी कर्सर रखोगे और पेस्ट पे क्लिक करोगे तो कंटेंट आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए कट का यूज़ करोगे। कट और कॉपी के बाद हमें पेस्ट ऑप्शन की नीड पड़ती है और पेस्ट का काम होता है जो भी चीज़ें आपने कट की या कॉपी की उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराना। कंटेंट को मूव करने के लिए एक तरीका ये होगा कि आप सेलेक्ट करके कट कर लो। दूसरा तरीका कि आप सिलेक्शन कर लो और शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कट करेंगे तो कंटेंट गायब हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, इंटर कर लो, फिर पेस्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। अब इसे शॉर्टकट करते हैं। तो अब कंटेंट को कर ले सेलेक्ट, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट की पकड़ ले। ऑल्ट और शिफ्ट की जैसे आप पकड़ लेंगे अप एरो प्रेस कर लो। अप एरो के थ्रू आप पूरा पैराग्राफ और जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होगा वो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसी तरह अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट की पकड़ के रखे और डाउन एरो प्रेस कर ले, इसकी तरह आप पैराग्राफ को नीचे की तरफ और डाउन मूव कर रहे हैं। तो आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया है उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, तो आप ऑल्ट शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कट की तरह ही ये काम कर रहा है और इसमें आपका जो टाइम है वो बचत हो जाता है। पेस्ट में यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस को समझने के लिए हमें कंटेंट को फॉर्मेट करना होगा। तो हम कंटेंट करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से मैं कंटेंट को दे देता हूँ साइज। यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, यहाँ से इटैलिक कर लिया, यहाँ से अंडरलाइन और यहाँ से कोई भी एक कलर में चूज़ करके इसे दे देता हूँ। जैसे कि ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंटेंट को मैंने स्टाइल कर लिया और इस कंटेंट को अगर हम करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद कहीं पे भी हमने कर्सर रखा, इंटर करते हैं और पेस्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये कंटेंट सेम जैसे कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट हो चुका है। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि जैसे हमने कंटेंट को कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट नहीं करना, यहाँ से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है उस फॉर्मेटिंग को इग्नोर किया जाए, या तो फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो फॉर्मेटिंग सिर्फ मुझे चाहिए, यहाँ का फॉर्मेटिंग इग्नोर कर लो, या तो दोनों फॉर्मेटिंग इग्नोर कर लो, सिर्फ मुझे कंटेंट दिया जाए, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इस टाइप का पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जैसे कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम होगा मर्ज फॉर्मेटिंग, तो इस पर क्लिक करके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के साथ ये वाली जो फॉर्मेटिंग होंगे इसके साथ ही कंटेंट पेस्ट हो चुका है। तो साइज यहाँ पे रिसेट हो चुका है और यहाँ से ये वाली फॉर्मेटिंग इसने रिसेट कर ली है। अब वापस पेस्ट पे क्लिक कर लो। थर्ड ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं इसका नाम है पिक्चर, तो इसने कंटेंट को पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे आ रहा है और आपको पिक्चर के फॉर्मेट्स और पिक्चर के टूल्स भी मिल रहे हैं
जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे वापस कर्सर रखते हैं और पेस्ट पे क्लिक करेंगे और फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली। इस पे क्लिक करने से सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट मिला, फॉर्मेटिंग सारा यहाँ पे रिसेट हो चुका है। तो कंटेंट जैसे आपने कॉपी किया उसी तरह अगर आपको पेस्ट नहीं करना तो आपको यहाँ पे पेस्ट 4 ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पर ऑप्शंस यहाँ पे खत्म नहीं होते, तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा, तो हम यहाँ पे कंटेंट को एक दफा फिर सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इंटर कर लिया और कर्सर वापस ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेस्ट, तो यहाँ पे भी इसके रिलेटेड मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के शक्ल में कंटेंट को पेस्ट करना है, या तो आरटीएफ में पेस्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करना है। तो कुछ ऑप्शंस आपने यहाँ पे डायरेक्टली देख लिए, वही सेम चीजें आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इनको टेस्ट कर लो खुद से। फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमें डिस्प्ले एज आइकन ऑप्शन मिल रहा, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइकन दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे कंटेंट डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलने वाला, हम यहाँ से आइकन चूज कर रहे हैं। तो आइकन जो भी आपको चाहिए होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइकन्स आ रहे हैं, तो आप आइकन चूज कर ले, ओके पे क्लिक कर ले और इसके बाद आपने वापस ओके पे क्लिक करना है। तो हमें फिलहाल यहाँ पे आइकन ही दिख रहा है, कंटेंट नहीं दिख रहा, तो ये जो कंटेंट हमने कॉपी कर लिया वो आइकन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस आइकन पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो एक और डॉक्यूमेंट आ चुका है और उस डॉक्यूमेंट के इनसाइड ही आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट लिंक कह रहा है, तो यहाँ पे जब भी हम कंटेंट पेस्ट करेंगे तो वो लिंक की शक्ल में होगा। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन पे वापस क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से आइकन वापस मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, डिफॉल्ट आइकन रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करने से ये नया डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको कंटेंट दे रहा है, पर ये वाला जो आइकन है ये लिंक है, ये सोर्स कंटेंट से। अब जब जब हम इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें रियल कंटेंट पे या सोर्स कंटेंट पे या रेफरेंस कंटेंट पे जंप करा रहा होगा। तो अगर आपको कोई आइकन कंटेंट के साथ या तो कोई टेक्स्ट कंटेंट के साथ लिंक करना है तो आप पेस्ट की तरफ जाके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आपको आइकन दिखाना है और किसी और डॉक्यूमेंट में कंटेंट को पेस्ट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब पेस्ट पे क्लिक करके लास्ट ऑप्शन आ रहा है सेट एज डिफॉल्ट पेस्ट, तो आपने लास्ट टाइम यहाँ पे जो भी सेटिंग किया होगा उसी को अपने डिफ़ॉल्ट अगर बनानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे उसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। अब इस ग्रुप में एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, और इसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस कंटेंट का मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए किसी और कंटेंट पे लगाना है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये कुछ वर्ड से इसे भी सेम दिखाना है जैसे कि ये कंटेंट आ रहा, तो वापस स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कंटेंट का स्टाइल भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप सिलेक्शन कर ले, सिलेक्शन के बाद आपको ये जो ब्रश दिख रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, अब इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पॉइंटर के साथ ब्रश आ रहा होगा, तो जो भी कंटेंट आपको फॉर्मेट करना है, जो भी वर्ड आपको फॉर्मेट करना है वो वर्ड आप सिलेक्ट कर ले, छोड़ दे। तो देख लो ये वर्ड भी सेम दिखने लगा जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला वर्ड। तो जब भी कंटेंट का फॉर्मेट और स्टाइल कॉपी करना है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर पे 1 क्लिक और 2 क्लिक्स का कंसेप्ट होता है, तो जब हम यहाँ पे वर्ड्स को सिलेक्ट करके इसका जो स्टाइल है वो कॉपी करते हैं और किसी भी वर्ड पे हम क्लिक करके अगर वो स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं तो ये एक ही दफ़ा पेस्ट हो रहा है। तो अगर हमें बार बार ये सेम स्टाइल बाकी वर्ड्स पे भी पेस्ट करना है तो बार बार कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, इसमें टाइम ज़ाया हो जाता। तो आप वापस कंटेंट जिसका भी आपने स्टाइल कॉपी करना है उसे सिलेक्ट कर ले और इस ब्रश पे इस दफ़ा डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद जिस वर्ड पे भी आप क्लिक करोगे वो वर्ड यहाँ पे स्टाइल ले रहा है और ब्रश और फॉर्मेटिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी पॉइंटर के साथ फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। तो आप क्लिक करके मल्टीपल वर्ड्स को एक ही साथ यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं और उनके ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं जो भी स्टाइल आपने कॉपी किया है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड का लॉन्चर बटन आपको मिल जाता है, तो इस पे क्लिक करने से ये आपको बता रहा है कि लास्ट टाइम आपने किस वर्ड को कॉपी किया था, और यहाँ पे क्लिक करके आप उस वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिप बोर्ड को खाली कर लिया। अगर हमें इन कंटेंट से कुछ वर्ड्स कॉपी करके उसका अलग पैराग्राफ बनाना है तो हम एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद तो मान लें मुझे यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाना है जिसका कंटेंट मैं इन्हीं पैराग्राफ से उठाऊंगा, तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ऊपर चला जाऊंगा, फिर कुछ वर्ड सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे नीचे आके इसे यहाँ पे स्पेस दे के मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉपी पेस्ट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो ये काम शॉर्ट करने के लिए अब क्लिप बोर्ड के लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे क्लिप बोर्ड ओपन होके आ जाएगा और इसमें कुछ बटन्स आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये बटन, इस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड है इसे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें,
इसे मूव कर ले, जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे रख ले। और रिसाइज करना है तो रिसाइज का भी ऑप्शन है, इसके थ्रू आप क्लिपबोर्ड को छोटा या तो फिर बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका रियल साइज में इसे रहने दूंगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड के हवाले से हेल्प लेना, कैसे यूज़ किया जाता है या तो फिर इसे क्लोज करना। और यहाँ पे आपके पास पेस्ट ऑल ऑप्शन आ रहा होगा और क्लियर ऑल। फिलहाल हम क्लियर ऑल से ये कंटेंट यहाँ से हमने डिलीट कर लिया और क्लियर कर लिया। और ये जो पुराने वर्ड्स है इसे भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं कंटेंट को कॉपी कर लूँ वो क्लिपबोर्ड की इनसाइड सेव हो जाए और उनको मैं एक साथ ही पेस्ट कर सकूँ। तो अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड को अपने ओपन करके रखना है अपने सामने। तो आपने एक दफ़ा इसे जगाना है, तो जगाने के लिए आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर ले, क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जो जो वर्ड्स आपको कॉपी करने हैं तो आप सिलेक्ट कर ले, कॉपी पे क्लिक कर ले, फिर सिलेक्ट कर ले, कॉपी पे क्लिक कर ले। और इसी तरह आप कंट्रोल सी भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी में टाइम या शॉर्टकट की में टाइम और बचत हो जाता है। तो जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा होगा उसका लिस्ट बन रहा है। अब जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि उसकी लिस्ट बन रही है। और जैसे ही यहाँ पे अपने वर्ड्स को कॉपी कर लिया, अब उनको एक साथ ही पेस्ट करना है। तो आप क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा पेस्ट ऑल। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे होंगे वो सारे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। उनमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है या तो कोई वर्ड आपने गलती से कॉपी किया था, तो जैसे आप पॉइंटर लेके जाओगे वर्ड पे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर ले। पेस्ट नाम का ऑप्शन है जिससे आप वो स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर क्लिक करके आप वो स्पेसिफिक वर्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं।